कानों को खोल कर प्रभु जी आपके वचन को प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु का प्रभु के दास का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम निकालेंगे फिलिपियों, अपनी बाइबल पर उठाएं। फिलिपियों 1 अध्याय अपनी अपनी बाइबल को उठाएं। ऊपर उठाएं। रेनू बहन को तो झूठ नहीं है बाइबल, ये चर्च नहीं आने का झूठ भी नहीं है ना। हालेलुया यीशु की बाइबल ये रखी है। आइए हम सीखेंगे कौन कौन जिंदा है। सब जीवित है और कौन कौन हमेशा जीवित रहेगा। हमेशा नहीं, आत्मा में जीवित। थोड़ा सा गहरी बात है। कौन कौन मरेगा ये पता सबको। आज हम सीखेंगे फिलिपियों 21, पेज नंबर बता देती हूँ 272। 272 नए नियम में है। हालेलुया हालेलुया। पढ़े कोई भी। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि आज आशीषों का प्रचार नहीं है, आज चंगाई का भी प्रचार नहीं है। आज दो बातों का प्रचार है, लाभ और जीवित। संसार में क्या होता है, तो संसार में हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जीवित रहते हैं ना, खा रहे हैं, बना रहे हैं, कल का में नहीं पता, बड़े आनंद में है ना। जीवित जिंदा वो भी है और मरना उन्हें भी है, समझिए। लेकिन यहाँ पे दो बातें है कि जीना मेरे लिए क्या है, जीना मेरे लिए क्या है, मसीह है। लेकिन संसार के लोगों के लिए, कोई जो प्रभु को नहीं जानते, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं गया, उनको वो इस बात को नहीं जानते कि वो ये कह सके कि जीना मेरे लिए मसीह है, जब तक वो प्रभु की नहीं जानते। आज जैसे मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी, सिर्फ क्या चीज थी हमारे अंदर, सिर्फ एक बात है ना, कि मुझे सिर्फ जीना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, मैं ये कंप्यूटर सीखूंगा, मैं इंजीनियर कंप्यूटर बनूंगा। इस तरह मतलब तरह तरह की बातें दिमाग में रहती है। और बस ये कोई नहीं सोचता कि मुझे मरना भी है या मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये सच्चाई पता सबको है। ऊपर मुंह रखे, नहीं मिला नहीं आपको, कोई बात नहीं, आप सुनते रहे, है ना। ये सच्चाई किसी को नहीं पता, अगर पता भी है तो फिर भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो बातें, यहाँ पर एक प्रभु का दास है पौलुस, वो क्या कहता है अपने बारे में, अपनी बात को क्या कह रहा है कि जीवित रहना मेरे लिए क्या है। आज हम देखते हैं कि सब लोगों के लिए क्या है। इसमें बड़ी अच्छी बात इसके लिए मुझे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि बहुत ही अच्छी दास, प्रभु के दास पौलुस ने लिखी है कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। लेकिन लोगों के लिए क्या होता है जीवित रहना? जीवित रहना क्या होता है लोगों के लिए? कौन किसके लिए जीवित रहते हैं? बच्चों के लिए, है ना, पति के लिए, परिवार के लिए, है ना। मतलब हर व्यक्ति किसी न कहता मैं इसके लिए जिंदा
कमा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास क्या कह रहा है कि जीवित रहना मेरे लिए क्या है? मसीह है। तो वो भी हमारी तरह एक दुख सुख भोगने वाला मनुष्य है। वो भी परमेश्वर के वचन को, जब उसने प्रभु यीशु के कलाम को नहीं सुना तो वो क्या करता था? कलीसिया को सताता है ना, मारपीट करता और लोगों के को घात करने में सहमत होता। तब पौलुस ये बात नहीं कह रहा। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के दास ने, प्रभु पौलुस ने जब यीशु को जाना तो उसने एक शब्द, ये बात बड़े अच्छी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी कि जीवित रहना मेरे लिए क्या है? मसीह है। आज आपके लिए क्या है? आप प्रभु में आए है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। है कोई ऐसा जो ये कह सके मेरे लिए जीवित रहना मसीह है? नहीं है। मुझे पता है इस बात का, हमें पता है। अभी तो चंगे ही नहीं हुए, है ना? अभी तो छुटकारा ही नहीं हुआ, अभी तो उलझन में ही है। मैं तब ये बात कहूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ये बात जब कहूंगा जब मैं इस बुराई से, इस उलझन से निकल जाऊंगा। अभी तो मैं क्या हूँ? अभी तो मैं लटका हुआ हूँ। अभी तो मैं इस दुख में फंसा हुआ हूँ। अभी तो मेरा अपना घर भी नहीं है। मसीह कहते हुए बता रही हूँ, अभी तो मैं बड़ा संकट में हूँ। अभी तो मैं ये बात कह ही नहीं सकता कि जीना मेरे लिए मसीह है। कभी कहा कि जीना मेरे लिए मसीह है? सच सच बताए, कभी सोचा कि जीना मेरे लिए मसीह है? संसार के लोग क्या कहते हैं? मेरे लिए जीना क्या है? मैं अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने पति के लिए जी रहा हूँ। लेकिन ये परमेश्वर का सेवक क्या कह रहे हैं? ऊपर से पढ़ेंगे हम। हाँ जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखिए यहाँ पर प्रभु का दास क्या कह रहा है? पर जैसे मेरे प्रबल यानी मेरे साहस के कारण, शक्तिशाली साहस के कारण मसीह की बड़ाई, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही। ये प्रभु का दास, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला क्या बात कह रहा है कि मेरी जो देह है, जब इसने परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो इसने कहता है कि मेरी देह के द्वारा। इसने ये नहीं कहा कि चलो 10 साल चल रहा है, अभी मेरा ये काम हो जाए, अभी मैं चंगा, ऐसा कुछ नहीं। इसने कहा कि सदा मेरी देह के द्वारा क्या है? परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। आज हम क्या करते हैं? 20 साल 10 साल कलीसियाओं में क्या पाया जाता है? चलते एकदम से ये सच है कि इसने परमेश्वर के दर्शन को, प्रभु यीशु ने इसको आमने सामने दर्शन दिया। ये एक सत्य घटना है, ये एक सच्ची बात है। लेकिन बड़ी अच्छी बात ऊपर लिखी है कि मेरे देह के द्वारा सदा परमेश्वर की महिमा मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है। और वैसे अब भी हो। ये क्या कह रहा है कि अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं। देखिए ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी जवानी किसमें गुजार देंगे? प्रार्थना नहीं करेंगे चर्च में आते हुए, उनसे प्रार्थना होगी नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन जवान होंगे तो क्या उनको प्रार्थना करने का दिल नहीं करेगा? और या फिर ऐसे कह लीजिए, जब लोग, हम किसी को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं और हम इस तरीके से कहते हैं प्रभु पे आप विश्वास करो, किसी जवान व्यक्ति को, बहुत से लोगों के उनके मुंह से सुनने में क्या बात आती है कि अभी तो मैं जवान हूँ, या फिर वो ये कहते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी से प्रभु में आ जाएगा, अभी तो इसकी बहुत उम्र पड़ी है। वो अपनी जवानी को क्या सोचते हैं कि ये हमारी खाने पीने की, क्या यीशु मसीह मना करता है खाने पीने से? प्रभु यीशु तो हमें और अच्छी पर्सनैलिटी में और अच्छी बातों में और ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है। कब लोग आना पसंद करते हैं? जब वो मौत के करीब होते हैं, या फिर ये कह लीजिए जब बूढ़े हो जाते हैं।
सूखी हड्डियां किसे देते हैं? परमेश्वर को। जब मरने की कगार पर आए, जब ब्लड, बॉडी में ब्लड खत्म हो गया, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिन्होंने विश्वास किया, जिन्हें बताया, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जिन्हें लंबे समय से वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन जब मरने की बारी आई तो उन्होंने चलो हम प्रभु यीशु के पास चलते हैं। जब हड्डियों पर मांस नहीं रहा, फिर कह रहे परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। लेकिन जो अच्छा भरा था, जो स्वस्थ था, जब उसे वचन सुनाया गया तब वो क्या करते हैं? उन्हें आनंद नहीं आता। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि हम अपनी जवानी में परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा गुजरता है। आपको पता, बुढ़ापे के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम में बड़ी अच्छी बात की कि मैं तेरे बाल सफेद होने तक तुझे उठाए फिरूंगा, तेरे बाल सफेद होने तक तेरी देख रेख करूंगा, तुझे संभालूंगा। कितनी अच्छी बात कही। अगर आप ये चाहते हैं आपका बुढ़ापा अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपकी हर बात अच्छी हो, तो जिस समय आपने विश्वास किया उसी समय से चलना शुरू करें। यहाँ पर प्रभु के दास यहाँ पर कहते हैं सदा मेरे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे, और अब भी हो, आगे भी, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आज हमें क्या करना है? हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए जीना क्या है। मसीह है भी नहीं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी बातें हैं, इंटेलिजेंट है, अच्छी सैलरी है, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छा खान पान है, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे मसीह चाहता है वैसे चाल नहीं चल पाते। समझ रहे हैं? दुख आया तो चर्च याद आया, नहीं तो नहीं है याद आया, है ना? वैसा मसीह में नहीं चल। वचन भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या चलने का मन नहीं करता। लेकिन उन सेवकों को देखिए आप। मैं ऐसे बहुत सारे सेवकों को जानते हूँ। ग्राम स्टेन्स को मैं जिनकी मैंने हिस्ट्री प्रभु के दास थे, उनके 2 बेटे थे, वो भारत देश में आए, प्रभु यीशु का काम करते, ऐसे बीमार लोगों का, उस समय में जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, उनकी वो सेवा करने लगे। बड़ा अच्छा जब मैंने इस बात को देखा, सुना तो मेरे को, और क्या हुआ, अचानक से विरोधी लोगों ने उनके दोनों बेटों को गाड़ी के अंदर, और उन्हें भी 3 लोगों को जिंदा जला दिया। पुरानी बात है, लेकिन एक दुखदायी बात है। जब मैंने इस बात को सुना और देखा, मतलब न्यूज में अचानक से मैंने खोला, तो मैंने पहले भी नाम सुना था, लेकिन क्या हुआ? वो तो चले गए स्वर्ग में, परमेश्वर के पास वो जा चुके हैं। लेकिन जब सुनो तो दुख होता है अंदर से। वो भी लोग हैं, आपके जैसे मेरे लोग हैं, वो भी मांस लोगों में है, वो भी परिवारों में है, उनके भी बच्चे हैं। लेकिन बहुत बात क्या था, हमें आज का जो टाइम है ना, आज का जो टाइम चल रहा है, तकलीफें तो दिल ही नहीं करता देखने का। हर समय आराम चाहिए, बाहर जाए तो भी आराम चाहिए, घर में रहे तो भी आराम चाहिए। मतलब शरीर आजकल की जो बॉडी है ना, कुछ ऐसी है कि दुख उठाने का दिल ही नहीं करता। हल्का सा दुख आ जाए तो बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, जबकि अभी वो दुख तो आया ही नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ और एक बहन, एक सिस्टर को मैं और जानती हूँ, वो भी यीशु मसीह का काम करती थी, पूरे दिल से करती थी। जब तक वो जिंदा रही, वो उसके लिए क्या था? मसीह था, जीना उसके लिए मसीह है। लेकिन विरोधी लोगों ने क्या किया? उसको भी मार दिया, उसके लिए वो लाभ बना। पौलुस कहते हैं जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। आज आपके लिए जीना क्या है? खाना खाना है, या सिर्फ चर्च में आना है, या तालियां बजाकर चले जाना है? ये ना सोचे कि पास्टर, ये तो पास्टर है, ये तो सेवक है, इसी को ऐसे जीना है, इसी को बाइबल कहती है कि इस तरीके से जीना है। ऐसा नहीं है, बाइबल सबको यही कहती है। बाइबल सबके लिए एक ही बात कहती है कि जीना क्या है? मेरे लिए मसीह है, और मर जाना लाभ है। आज लोग मर रहे हैं पर उनके लिए लाभ नहीं है। समझ रहे हैं? उनके लिए जीना तो कुछ भी नहीं है। जीना उनका अपना ही है, बस जो भी है उनकी सोच के अनुसार जो भी है उनके लिए, उनके जो नहीं प्रभु को जानते, और मरना उनके लिए लाभ नहीं है, उनके लिए हानि है। कितनी बड़ी बात और कितनी गहरी बात प्रभु का दास क्या कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह है। कितना गहरा प्रेम इसने परमेश्वर का जान लिया है कि सब बातें भूल कर और छोड़ कर ये मसीह की किस तरीके से तारीफ कर रहा है, उसके कैसे गहरे प्रेम को जान लिया है। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, मैं कितनी अद्भुत बात उसने लिखी है, कितनी गहरी बात लिखी है कि जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। अब आपके लिए क्या है? नहीं, मेरे लिए तो जात भी जरूरी है, मैं अपनी लड़की की शादी जात में ही करूंगी। नहीं, मेरे लिए तो ये काम भी जरूरी है। कभी ये नहीं कहते नहीं पास्टर जी, मेरे लिए तो जीना मसीह है। कुछ भी हो,
परमेश्वर ने सबको एक कर दिया है, ऐसा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अभी वहां तक नहीं पहुंचे। अभी तो धीरे धीरे डिस्टर्ब नहीं करना, अभी तो धीरे धीरे क्या संसार से निकल रही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। देखिए परमेश्वर का प्रेम, जब हम पश्चाताप करते हैं उसी समय उसकी दया हम पे हो जाती है। लेकिन जब हम खुद अपने गुनाहों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, उसी समय उसकी दया हो जाती है। लेकिन मनुष्य की फितरत देखिए आप, उसकी प्रवृत्ति देखिए, वो उस समय पश्चाताप करता है पूरे दिल से, प्रभु उसके पापों को क्षमा करता है, क्योंकि प्रभु का ऐसा वचन कहता है, ऐसा कलाम कहता है कि वो सारे गुनाहों को माफ करता है। लेकिन मनुष्य कैसा है, गुनाहों को तो मान ले, लेकिन फिर भी पश्चाताप करने के बाद फिर भी बहुत सारी चलते चलते जीवन चक्र में क्या है, कहीं ना कहीं कोई जात पात में फंसा। मैं ऐसे लोगों को मसीह में जानती हूँ। एक आंटी थी, उनको मैंने बोला, वो मुझे कहने लगी कि मेरी लड़की के लिए रिश्ता बताना। उनको ऐसे बोला, कहती जस्ट हम प्रभु में आए थे, चंगा होने के लिए आए थे, हम जात बदलने के लिए नहीं आए थे। शादी तो मैं अपनी कास्ट में ही करूंगी। अब वो नहीं है प्रभु में, मतलब है नहीं वो दुनिया में। कैसी सोच है, 11 साल की विश्वासी कैसी कैसी बातें करते हैं। ये नहीं कह रहे कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सबको एक किया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सबको बनाया है, ऐसा नहीं कहते। दिक्कतें तो कभी खत्म ही नहीं होगी, दिक्कतें कभी खत्म नहीं होती। तभी प्रभु का दास क्या कह रहा है कि जीना मेरे लिए क्या मसीह है। उसने अपने जीवन को भी क्या कर लिया, यीशु मसीह बना लिया है। मसीह का मतलब आप समझ रहे हैं, मसीहा बचाने वाला, मसीह बना लिया, लोगों को बचाने वाला। लोगों अपने चाल चलन को क्या क्या मसीह के अनुसार उसने ढाल लिया है। कितनी अच्छी और कितनी गहरी बात है। आज आपको मुझे सोचना है कि मेरे लिए क्या है, मेरा जीना क्या है, क्या मैं मसीह की तरह, क्या मेरा जीना मसीह है, क्या मैं ऐसा ये वचन आपके लिए, क्या मेरे लिए जीना मसीह है। मर्ज बहुत सेवक इस प्रचार को बोलते, इस वचन को बोलते हैं, और बहुत जगहों पे मैंने ये वर्स लिखी हुई देखी। बड़ा पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चलने में थोड़ा दिक्कत सी होती है। सच कह रही हूँ, कितनी गहरी बात लिखी है। ये बात कौन सा व्यक्ति कहेगा कि जीना मेरे लिए मसीह है, जो सारी बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया है। चाहे वो सेवकाई में है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो 3 साल का है, जो सब अपने हर उस शराब को छोड़कर, हर उस बुराई को छोड़कर जो प्रभु के पीछे हो लिया है। मैं रियलिटी बताऊं, मुझे सिर्फ मेरे लिए जीना मसीह है, सच बता रही हूँ। मेरे को हमारे घर में जो हमने प्रभु पर विश्वास किया, एक बड़ी गवाही, हमने सब चीजें छोड़ दी। सच्चाई बता रही हूँ, एक भी सुराग हमने अपने घर में ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई हमें ये कहे कि ये तो अभी भी संसारिक कामों में है। मेरी मैरिज हुई, विश्वास करना शुरू में प्रभु के गीत थे, लगातार प्रभु के गीत थे शुरू से। सामर्थ में होती वचन में भी मैरिज हुई, उसमें सारा काम वचन से था, सच्चाई। और आगे भी जिनकी मैरिज है उनकी भी ऐसी हुई है। हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया, और आगे भी अपनी रेगुलर लाइफ में भी, चलने में भी, हर बात में हमने उस चीज को छोड़ दिया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया। आज हम लोग सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन वैसा नहीं जाना जैसा हमें जानना चाहिए। जिस दिन आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को वैसा जान लेंगे, तब फिर आप कहेंगे जीना मेरे लिए मसीह है। हम कई बार ऊपर से बोल देते हैं बस अब तो मुझे प्रभु के लिए जीना है। अच्छी बात है, अंगीकार आपके रास्ते खोलता है, अंगीकार आपको मजबूत करता है, लेकिन आज हमें चेक करना है कि जीना मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मसीह है या नहीं है। मैं जी तो रहा हूँ, आज भी हमें अपने और काम हमें पहले अच्छे लगते हैं। कल क्या है, कल गुड फ्राइडे है ना, यीशु मसीह सूली पे चढ़ाएगा, सारी दुनिया याद करेगी। बहुत दुखी होंगे लोग, चर्चों में बैठे हुए व्हाइट ड्रेस पहन कर आएंगे। सच्चाई बता रही हूँ, रोएंगी कई लेडी से। पहले भी मैंने ऐसे देखा, शायद अब भी ऐसा हो, मैं ऐसा बोल रही हूँ। कई तो लेडी से रोती है, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए चढ़ा, अच्छी बात है। फिर तीसरे दिन एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से तीसरे दिन फिर क्या खाना बनना चाहिए कलीसिया में, क्या होना चाहिए ईस्टर पे। कितनी अद्भुत बात है। संसार में क्या है, कैसा शौक है, लेकिन ये स्वर शक्तिमान परमेश्वर का काम है। कभी देखा गया
एक दिन तो बहुत रोए, यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, फिर तीसरे दिन ओ आज के दिन यीशु मसीह जी उठा। प्रभु के चेले ये तो शुरू से ही है। जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा उस समय भी बहुत लोग रो रहे होंगे। आज अगर यदि कोई रो रहा है तो ये बुरी बात नहीं है, ये गलत बात नहीं है। बहुत लोग उस समय भी दुखी हो रहे होंगे। मरियम कितनी दुखी हो रही होगी, चेले कितने दुखी हो रहे होंगे जो अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि यीशु मसीह के एसगीलों को ठोका जा रहा है, कैसे वो कोड़े मारे जा रहे हैं। आज भी वैसे ही है, बहुत लोग दुखी होते हैं इस दिन को याद करके। और फिर तीसरे दिन जब वो कब्र पे गए, उन्होंने देखा यीशु मसीह जी उठा। एक चेले को विश्वास भी नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि यीशु मसीह जी उठा होगा, भ्रम में है। लेकिन जो भ्रम में है वो भ्रम में ही जीते रहेंगे यदि उन्होंने विश्वास न किया। लेकिन सच है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आनंद देती है ये बात, खुशी देती है। कितनी उत्तम और मनोहर बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। आपको और मुझे तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आपको चर्च सिर्फ संडे चर्च में नहीं, बल्कि ऐसा मन होना चाहिए हम लोगों के हम चर्च में ही बैठे रहे। मैं ये नहीं कह रही कि काम छोड़ दे, मतलब ऐसा विचार हमारा होना चाहिए कि कब संडे चर्च आएगा, कब मीटिंग आएगी। लेकिन होता उल्टा है। क्यों? क्योंकि अभी जीना मसीह नहीं है, अभी जीना तो बच्चे है, अभी जीना तो पति है, अभी जीना तो संसार है, अभी तो जीना अभिलाषाएं है। जिस दिन ये हो जाएगा कि जीना मसीह है, उस दिन ये सारी उमंग उमड़ेगी। एक शौक, धक्का नहीं, खुशी, वो वाला शौक, एक शौक होना चाहिए प्रार्थना करने का, परमेश्वर की हजूरी में बैठने का एक आनंद होना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारे लिए जीना मसीह होगा। आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को चेक करें कि आप कैसे जी रहे हैं। क्या आप मसीह के साथ चलते हुए जी रहे हैं, या उलझन में जी रहे हैं, या बुराई में जी रहे हैं? ऐसी कौन सी समस्या है जो यीशु मसीह के नाम से सॉल्व नहीं होती, या ऐसी कौन सी बुराई या कौन सी दुष्ट आत्मा है जो यीशु के नाम से नहीं जाती? सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्मा, सारी समस्याओं पर प्रभु यीशु ने आपको और मुझे जयवंत किया है। लेकिन जरूरी है तो दिन और नंबर बनने की, उसके पास आने की। आज हमें इस बात को अपने मन में विचार करने का, जीना मेरे लिए, जैसे प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि जीना मेरे लिए मसीह है। क्या मेरे लिए मसीह है, या मैं भी संसार की तरह जी रहा हूँ? नामधारी मसीह हूँ। जब क्रिसमस आया तो मैं भी जाती हूँ चर्च में। हाँ, वहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे हाँ उसको बड़ा दिन कहते हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, मेरे पास भी कार्ड आया है। हाँ, मैं भी जाऊंगी, मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। बस कौन से मसीह है? नामधारी मसीह है। कौन सा नाम? साल में एक बार क्रिसमस आया और फिर अगले दिन नहीं, मैं विरोध नहीं करती, मैं जाती हूँ 25 तारीख को। नाम रख दिया गया है, नामधारी मसीह, साल में सिर्फ एक बार जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उन्हें बचाना है, उन्हें बताना है कि सिर्फ साल में एक बार नहीं। यीशु मसीह तो रोज आपके पास आता है, यीशु मसीह तो रोज आपके और मेरे घर में आता है। समझ रहे हैं? जो लोग आपको मिलते हैं उनको बताओ, उनको समझाओ। अगर वो नहीं समझते कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है। बहुत से लोग आज यीशु मसीह को सिर्फ 25 तारीख आम सा जन्मदिन समझते हैं। हमें भी ऐसा लगता था पहले, लेकिन जब हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना तो नहीं, यीशु मसीह तो रोज आनंद देने वाला परमेश्वर है। वो तो मेरे लिए घात किया गया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। सब मरे, यीशु ने लाजर को जिंदा किया। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि यीशु मसीह जिंदा में फिर नहीं मरे। ये उत्तम बात है, एक मनोहर बात है। आज जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। आपको परमेश्वर के प्रेम को भी और भी जानना है, और गहराई से जानना है। आप पहले से प्रभु के प्रेम को जान रहे हैं, लेकिन और हमें गहराई से जानना है। सुस्ती से बाहर आए। बहुत सुस्ती है कलीसिया के अंदर, पता नहीं कहां से इतनी सुस्ती आती है, मेरे को तो समझ नहीं आता। सुस्ती से बाहर आए, दीवार की कमर लगा कर नहीं बैठना, थोड़ा सा डिस्टेंस कर बैठे। ये दीवार सुस्त बना देती है। मैंने अभी कहा ना, हर बात में आराम चाहिए। चर्च में दीवार चाहिए, घर में बेड चाहिए, है ना? एक्टिवा पे जब बैठते तो हस्बैंड का वो क्या कंधा चाहिए, थोड़ा सा आराम मिले। गद्दी में कुर्सी
कुर्सी अंदर सीट चाहिए। ओ कितनी कच्ची कमर है। और गवाही मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, सबके लिए ये बात। अपने आप से पूछा, गवाही मेरी कमर में 25 साल से दर्द था और अब नहीं है। फिर क्या कारण है कि कमर दीवार के लगी हुई है? कमर का दर्द तो जा चुका है, लेकिन 25 साल की सुस्ती अभी नहीं गई। हाँ? सबसे बड़ी ही बुरी चीज है सुस्ती, सच बता रही हूँ। सारे काम पर पानी फेर देती है। एक आपको मैं सुस्त व्यक्ति की एक निशानी बताती हूँ। सुस्त व्यक्ति हमें सोचेगा बाद में कर लूंगा, लेकिन एक एक्टिव व्यक्ति झट करता है। सच्चाई पता सुस्त व्यक्ति की, वो पता क्या कहेगा, चलो बाद में कर लूंगा, लेकिन एक्टिव उसी समय करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी है। प्रभु यीशु ने कहा, पतरस से कहा कि यहाँ जाल डाल। बाइबल में आया ये शब्द कि तुरंत उन्होंने जाल डाला। वो एक्टिव थे। ये विचार है कि उन्होंने कहा प्रभु के चेलों ने, उन्होंने जब जाल डाला तो उनको कॉमन सी बात है, विचार तो आया कि अभी तो हमने डाला था, क्योंकि उस समय वो प्रभु के प्रेम को इतना समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने पूरे एक्टिव क्रियाशील होकर उस काम को किया। जो सुस्त व्यक्ति वो कहेगा बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। 10 बार बोलेगा बाद में करो तो 10 काम इकट्ठे हो चुके हैं। अगर 20 बार बोलेगा बाद में कर लूंगा तो 20 काम इकट्ठे हो चुके हैं, है ना? अगर उसने 100 बार बोल दिया बाद में कर लूंगा तो 100 काम इकट्ठे हो चुके हैं। अगर एक काम को उसने 100 बार बोल दिया तो समझ लीजिए उस जगह पर कीड़े भी पड़ सकते हैं। सही कह रही हूँ? मैंने इस बात को अनुभव किया अपनी लाइफ में। अच्छा है कि हम उस काम को उसी समय कर दें। अगर विश्वासी के मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं परसों कर लूंगा, कल कभी नहीं आएगा। एक बड़ा अच्छी हमें जब हम स्कूल में पढ़ते थे, काल करे सो आज करे, सुना है ना? बस बहुत इतना ठीक है। क्या करना है? कल का काम भी आज करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कल का सारा काम आज ही कर लेंगे तो कल क्या करेंगे? ये बात अलग है। लेकिन हमें ये उस बात के मामले में जहां सुस्ती आ जाती है, जहां सुस्ती आती है, उसके लिए ये बात, ये वाणी उस व्यक्ति के लिए जो सुस्त होता है। इसलिए चर्च में अपने शरीर से सुस्तियों को क्या करो, खत्म करो। दीवार के जब आप कमर नहीं लगाएंगे, याद रखना आपको सुस्ती नहीं आएगी। आराम करते हैं आप, रात को सोते हैं, तब आप भी कहेंगे कि जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। एक गीत है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी। गाते तो ठीक है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी, बड़ा अच्छा लगता है गीत, है ना? मुझे तो इसमें सामर्थ्य भी बहुत करती है, लेकिन आनंद नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मसीह में अभी मसीह क्या है? जीना मसीह नहीं है। और जब जीना मसीह नहीं है तो मरकर भी लाभ नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि जीना मरना मुझे लाभ होगा और जीना मसीह नहीं है, तो बिल्कुल रद्दी बात है सोचने में, बिल्कुल बेकार बात है। ये दो बातें कि जीना क्या है, क्या बस डिस्टर्ब ना करो, बैठ जाओ। जीना क्या है? मसीह। आपकी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ 2 चीजें जुड़ी है, जीना और फिर मरना लाभ। यदि आप मसीह में जिएंगे तो आपको मरकर लाभ होगा। अगर मैं मसीह में जीऊंगी तो आगे मुझे लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ की कौन से लाभ की बात कर रहा है? कि मैं अपने परमेश्वर के घर में जाऊंगा। जब मैं पृथ्वी पर रहा तो मैंने बुरे काम नहीं किए, मैंने दंडवत नहीं किया, मैंने गलत काम नहीं किए। मैं क्या काम, मैं अपने छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर चला, क्योंकि वो मेरे लिए क्या था? मसीह था। और मैं चल मसीहत में रहा था। और जब मैं मरा तो मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ा, बल्कि मेरे लिए क्या हुआ? मैं स्वर्ग में पहुंचाया गया, मैं परमेश्वर के घर में सुरक्षित पहुंचाया गया। और ये मेरे लिए क्या बन गया? लाभ बन गया। आज संसार के लोग जितने मर चुके हैं उनके लिए लाभ नहीं है, वहां पर हानि है। लेकिन हम धन्य है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मसीह के अनुसार चलते हैं, और फिर मर जाना भी हमारे लिए लाभ है। हम तो जब मसीहत में, तो जब कोई सेवक या कोई विश्वासी मरता है तो कितनी अच्छी तरीके
जिन लोगों ने देखा है उसकी तो डेड बॉडी भी बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट की जाती है। कितनी उत्तम बात है। आज आप सोच रहे हैं कैसा जीना मरने वाला प्रचार चल रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है। अंत यही है, समझ रही है, अंत तो यही है। हर बात अच्छी है, यीशु की हर बात उत्तम है। आज आपको मुझे क्या करना है, हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मेरा जीना मसीह है, जो मेरा मर जाना भी लाभ हो। आपने अपने आप को देखना है। यदि आप उलझन में है तो कोशिश करिए निकलने की, सब कुछ हो सकता है। भजन संहिता में कल हम एक वचन पढ़ रहे थे, चाहे आकाश चाहे पहाड़ टल जाए मुझे कुछ डर नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं कितनी उत्तम बात लिखी है। चाहे आकाश चाहे जमीन कुछ भी हो जाए, मतलब लेकिन क्या, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। किस चीज का डर है? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, पहाड़ बनाया, जमीन को बनाया, बोलने वाला इस वचन में कितनी अच्छी बात ये कह रहा है कि मुझे कोई डर नहीं। डर किनको नहीं है? जिनके लिए जीना मसीह है। स्वर्ग में मैं अक्सर एक बात सुनती थी, वहां पर भी कुछ लोग क्या होंगे, लज्जित होंगे। हम शरीर में जान ले, आप भी जान ले कि हम लज्जित ना हो। क्या हो? बल्कि हम लज्जित ना हो वहां पर, बल्कि हम आनंदित हो। जब हमें अपनी एडिया उठाकर देखना ना पड़े मेरा नंबर कब आएगा, बल्कि हमें खुशी हो। आत्मिक आंखें खुली रखे। मैं आपको सच बताऊं, मैं आत्मिक आंखों से देखती हूँ प्रभु को भी और सूरत को भी। पूरी अपनी आत्मिक आंखें खोलती हूँ और विचार करती हूँ। मैं पूरे दिन घर में रहूंगी, सड़क पे चलूंगी, भले ही ये लगता कि दिखने में लगता कि मैं कोई विचार नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने दिमाग में परमेश्वर के और सूरत की बातों को आत्मिक आंखों से पूरी कोशिश करती हूँ देखने की, सच्चाई बता रही। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। जितनी जिंदगी खुदा ने रखी उतनी ही अच्छी है। ज्यादा मांगोगे तो जो दिए है तो बस जितनी दी है उतनी उत्तम है। जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। कहीं जीना मेरे लिए, जीना मेरे लिए मसीह है, मसीह है। और मर जाना लाभ है, लाभ है। आगे पढ़े 22 पढ़े। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए, मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में बसता हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, क्योंकि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा और तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी आंखें बंद करेंगे खुदा की हजूरी में। आइए सभी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे पास्टर ऋषि के साथ में और उनकी प्रार्थना की कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोगों ने आपका वचन सुना है प्रभु, ये इनके जीवन में मेरे परमेश्वर कार्य करे प्रभु। ये सुनने वाले नहीं प्रभु, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो मेरे परमेश्वर। ये इनके हर हृदय की